जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन के साथ मिलकर हम एक हफ़्ता मना रहे हैं, जिसमें हम माँ का जो है बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क के बारे में जो है ना उसकी अफादियत के बारे में हम स्टूडेंट्स को और मुख्तलिफ़ किस्म के फैमिलीज़ यहाँ पे आई हुई हैं, बच्चियाँ आई हुई हैं, उनको उसकी अहमियत के बारे में उजागर बताया जा रहा है। तो उस मकसद इसका ये है कि आजकल क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है, स्पेशली जो फीमेल्स हैं और मेल्स भी इवन कि भी वो अवॉइड करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना वो नहीं करवाते बच्चों को, जिसकी वजह से उनके बच्चे सेहत की एक इससे जो है ना महरूम हो जाते हैं और वो बीमार रहते हैं, डॉक्टर के पास अक्सर चक्कर लगाते रहते हैं, तो उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं होती। कुरान पाक में भी है कि हम जो है ना बच्चों को, स्पेशली जो नवमौलूद बच्चा है उसको 2 साल तक दूध पिलाएं ताकि उनकी सेहत अच्छी हो। तो हमारी माएँ अगर हिम्मत कर लें और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो मिल के, ज़ाहिर है इन्होंने डिसाइड करना होता है कि बच्चों को हमने दूध पिलाना है, और माँ का दूध जो है ना बच्चे की सेहत है और माँ के लिए भी वो सेहतमंद है। माँ को सेहतमंद रखने के लिए ख्याल रखना चाहिए। और आजकल जो ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे वाक़यात नज़र आ रहे हैं, तो उसमें भी इसकी मेन वजह यही है कि हमारी जो बच्चियाँ हैं, माएँ हैं, वो बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क नहीं देते। तो इस चीज़ को देखते हुए आज ये सेमिनार हुआ है और मेरी तमाम माँओं बहनों से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क दें ताकि उनका न्यूट्रिशन उनको मिले और उनकी अच्छी सेहत हो, उनके ज़हनी सेहत के लिए और हमारे पाकिस्तान की नई जनरेशन के लिए, ताकि वो आने वाले वक्त में एक अच्छी कौम बनकर साबित हो और अच्छी सेहत के हिसाब से जो है ना हम आगे निकले। I am from Punjab Food Authority Nutrition Section. So I am here to attend this seminar के जो हमने ब्रेस्ट फीडिंग का जो गैप है कम्युनिटी में, इस चीज़ को ख़त्म करना है। हमारे पास सबसे पहले तो लैक ऑफ नॉलेज है। हमारे रूरल और अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ में लोगों को सही तरह से आगाही और उन चीज़ों की अवेयरनेस ही नहीं है। तो हमारा मकसद ये है कि हम अपनी जो आवाम है उसको एजुकेट करें और उन लोगों को बताएं कि भाई ये इसकी क्या अहमियत है कुरान के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपनी सारी जो ऑडियंस है उसको एजुकेट करना है, ताकि जब हमारी जो ऑडियंस है वो कम्युनिटी में जाए तो वो लोगों को गाइड कर सके कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और इसके करने से हमें किन चीज़ों का फ़ायदा है, बच्चे को किन चीज़ों का फ़ायदा है, और ना करने से कौन कौन से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो मदर की बॉडी पर पड़ते हैं और बच्चे की सेहत पर पड़ते हैं। तो हमें कम्युनिटी में इस अवेयरनेस को आम करना है कि ब्रेस्ट फीडिंग को हर कोई प्रमोट करे, स्पेशली ऑन द लेवल्स फ्रॉम द हॉस्पिटल्स टू द इंस्टीट्यूट्स के वहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर्स होने चाहिए, और आपकी जो फैमिलीज़ हैं वो भी आपको ऐसा सपोर्ट करें कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर निघत है, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। माँ के दूध की अहमियत बच्चे के लिए इतनी ज़्यादा है कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो 1 घंटे के अंदर अंदर माँ का दूध ज़रूर उसको नरिश होना चाहिए, क्योंकि टोटली इम्यूनिटी लो होती है बच्चे की और मुख्तलिफ़ तरह के जरासीम का उसको सामना होता है। दूसरे नंबर के ऊपर जो माँ की न्यूट्रिशन, क्योंकि माँ वेल नरिश्ड होगी तो वो बच्चे को दूध पिला सकेगी, क्योंकि बहुत सारी माएँ जो हैं उनको ये शिकायत होती है कि हम तो चाहती हैं दूध पिलाना लेकिन हमारी अवेलेबिलिटी नहीं है मिल्क की। तो माँ के लिए फ़ैसिलिटीज़ होना ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस हवाले से हमारा ये आगाही सेमिनार था कि जितने भी सेटअप्स हैं उनके अंदर जो है पर्टिकुलरली करियर ओरिएंटेड और जॉबियन जो ख़वातीन हैं उनके लिए फ़ैसिलिटी होनी चाहिए। डे केयर सेंटर हर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप 50% जो है फ़ीमेल हायर कर रहे हैं तो आपको उनके लिए ऐसा इंतज़ाम भी करना पड़ेगा कि जो बेसिक एक राइट है बच्चे का, माँ का दूध, वो उससे महरूम ना हो। माँ के दूध की अगर बात की जाए तो न्यूट्रिशनली ये कंप्लीट होता है 6 मंथ तक, और एक्सक्लूसिवली बच्चों को 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना चाहिए। इवन के पानी भी आप नहीं दे सकते अगर बच्चा हेल्दी है और माँ का दूध पी रहा है। 6 महीने के बाद कम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू हो जाती है, लेकिन माँ का दूध स्टिल उसके लिए इम्पॉर्टेंट है 2 साल तक, क्योंकि जो न्यूट्रिशन, जो बॉन्डिंग बच्चे की माँ के साथ बनी है। इसके अलावा अगर माँ की तरफ देखा जाए तो माँ के लिए बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं, एक वेट मैनेजमेंट प्रॉपर रहता है, फिर जो ब्रेस्ट कैंसर जो प्रेवलेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है नॉन ब्रेस्ट फीडिंग मदर के अंदर। तो अगर माँ की सेहत को देखा जाए और बच्चे की सेहत को देखा जाए, दोनों ही इस 2 साल का दूध पिलाने की वजह से बेहतर होते
होती हैं। कोई सेकंड तो ऑप्शन है ही नहीं माँ के दूध के अलावा ना, अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कोई सेहत का इशू है फिर तो चलें वो और बात है, लेकिन किसी भी कल्चरल बैरियर, शायनेस या किसी भी वजह से बच्चे को माँ के दूध से महरूम नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आज एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ हुआ है, वो है ब्रेस्ट फीडिंग पे। तो ब्रेस्ट फीडिंग की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। अगर हम इसको रिलीजियस के लिहाज से देखें तो भी इसकी बहुत अहमियत है, और अगर न्यूट्रिशन के लिहाज से देखें तो भी इसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि जब भी बच्चा डेवलप होता है तो उसको मदर की तरफ से को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो अपनी मदर की ब्रेस्ट फीडिंग से ही ले सकता है। और इसकी बहुत अहमियत है क्योंकि ये अगर बच्चा ये कंज्यूम करता है, जिसको हम क्लोस्ट्रम कहते हैं, तो अगर वो कंज्यूम कर लेता है तो 35 to 40 ईयर्स तक वो बच्चे में वो इम्यूनिटी डेवलप करता है और उस बच्चे को कोई बीमारी नहीं होती। तो इस लिहाज से इसकी बहुत अहमियत है। और यूनिसेफ वालों ने यहाँ एक अवेयरनेस का सेशन कराया जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, और हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इस तरह के सेमिनार मुनक़िद करवाए हैं, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स को पब्लिकली जो है वो डिस्कस नहीं किया जाता। लेकिन इस तरह के सेमिनार होने चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस हो, क्योंकि यंग फीमेल्स में इस तरफ का कोई रुझान नहीं है। थैंक यू।